गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग एक्टिविटी रेशियोज पढ़ रहे हैं। एक्टिविटी रेशियोज में हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ लिया, एवरेज ट्रेड पेबल रेशियो पढ़ लिया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल रेशियो पढ़ लिया। आज और रेशियोज के बारे में हम पढ़ते हैं। अब नया रेशियो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बहुत इजी है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एज अ नेम सेज। आपको ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जितने भी टर्नओवर रेशियोज होते हैं उसमें नेट सेल का बहुत यूज होता है कहीं ना कहीं। सेम वे इसमें इसका फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। इसका फॉर्मूला नेट सेल से चालू होगा बेटा। नेट सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। बेटा ध्यान रखना, जैसे ही वर्किंग कैपिटल आ जाता है तो यहां पे एक्टिवेट हो जाता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का भी काम। किसका काम? कैपिटल एम्प्लॉयड का काम। क्योंकि वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड में वर्ड्स थोड़े से कहते हैं करंट एसेट, शेयर कैपिटल, ऐसी चीजें यूज होती है। तो वर्किंग कैपिटल को निकालने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का भी तरीका आना चाहिए। फॉर्मूला क्या यूज होगा इसमें? नेट सेल का तो सबको पता है कि नेट सेल के कितने फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, दो होते हैं, बट जो कॉमनली यूज होने वाला फॉर्मूला कौन सा होगा? COGS प्लस GP। और दूसरा कौन सा होता है? नेट सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ठीक है ना? ये वाला फॉर्मूले भी इस्तेमाल हो सकते हैं। दूसरा COGS का फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, डन, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नाउ अगर हम और भी थोड़ा रिफाइंड करें तो वर्किंग कैपिटल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्किंग कैपिटल के दो फॉर्मूले होते हैं। ज़्यादातर स्कूलों में एक पढ़ाया जाता है, पर दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। दूसरा फॉर्मूला इसका वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल जो होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करेंट असेट। और मैं आपको बता दूं कि भली बाती से कि कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर पहली क्लास अगर रेशियोज की देख लेना, अगर नहीं देखी है तो पार्ट 1 को देखो, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छे से समझा रखा है किस तरीके से फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, वो हो सकते हैं। और बहुत सारे कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले होते हैं, बट एक बेसिक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। बेसिक फॉर्मूला क्या है इसका? कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है ना? चलिए इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। स्क्रीन पे देखिए बेटा, स्क्रीन पे देखिए बेटा प्लीज। शेयर कैपिटल आपको 15 लाख रुपए की दे रखी है, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट आपको 33 होल 1/3% दे रखा है। अब इसको इतना टाइम नहीं है बार बार समझाने के लिए, बार बार हर क्वेश्चन में पार्टनरशिप में भी समझाया और भी क्वेश्चंस में हमने समझा रखा है, कैश फ्लो में समझा रखा है। 33 होल 1/3% अगर लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है 1/3। ध्यान रखिएगा। COGS 20 लाख का दे रखा है। करंट एसेट आपको 10 लाख का दे रखा है। करंट लायबिलिटी आपको 2.5 लाख की दे रखी। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट वाले रेशियोज में अगर आप आंसर निकालेंगे और COGS से तो सेल आ जाएगी। ठीक है, क्या इसमें शेयर कैपिटल का कोई इस्तेमाल होगा या नहीं? लेट्स सी। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करते हैं तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल 10 लाख माइनस 2,50,000, द आंसर इज 7,50,000। ठीक है। नेट सेल इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, नेट सेल हमें कितने की दे रखी है? X की। COGS कितने का दे रखा है? 20 लाख का। प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है यार? पेन। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 33 होल 1/3%। इसको बोलते हैं 1/3, 1/3। तो 1/3 ऑफ कुछ नहीं बोला जाता तो नेट सेल का मानते हैं। नेट सेल कितने की है? X की। तो 1/3 ऑफ X। तो कुछ फॉर्मूला ऐसा हो गया, X इक्वल टू 20 लाख प्लस X/3। ये X उधर चला जाएगा तो X माइनस X/3 विल गिव यू 20 लाख। 2x/3 इज इक्वल टू 20 लाख।
x इक्वल टू 30 लाख। कैसे आया ये सॉल्व करना तो बहुत इजी है। 3 ऊपर चला गया, नीचे से 2 आ गया, 20 लाख से 2 कट के जो भी आंसर है। अब फॉर्मूले में पुट कर दो भाई। नेट सेल वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल 20 लाख की है डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल कितना है? 7 लाख, सॉरी 30 लाख की है, 7,50,000। द आंसर इज 4 टाइम्स। कितना आंसर है? 4 टाइम्स। कितना इजी था। डन। बच्चों अगर ये क्वेश्चन देखे तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, नेट फिक्स एसेट दे रखा है, सीओजीएस दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। सीओजीएस और ग्रॉस प्रॉफिट से आप नेट सेल निकाल देंगे। अब आपको बचा क्या? वर्किंग कैपिटल निकालने का। मैंने बोला वर्किंग कैपिटल के 2 फॉर्मूले होते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट। नेट फिक्स एसेट का दूसरा नाम नॉन करंट एसेट होता है। नेट फिक्स एसेट का दूसरा नाम क्या होता है? नॉन करंट एसेट होता है। आप इसको अटेम्प्ट करें, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर हम दोबारा से देखें तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करेंट असेट। 12 लाख माइनस 8 लाख विल गिव मी व्हाट? 4 लाख रुपीज की वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला पुट करते हैं नेट सेल का। नेट सेल इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सीओजीएस 40 लाख की है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सीओजीएस है। क्या है? 20% ऑफ सीओजीएस। तो ये कितनी आ गई? 8 लाख। नेट सेल कितने की आ गई? 48 लाख। फॉर दो जिनको नहीं समझ में आया वो कैसा है? ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सीओजीएस। सीओजीएस कितना है? 40 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40 लाख। इसको सॉल्व करोगे तो ये 8 लाख आ गया। ठीक है, अब आप इसके फॉर्मूले में पुट कर दोगे 48 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, दैट इज वर्किंग कैपिटल। यू विल गेट द आंसर एंड द आंसर इज 12 टाइम्स। डन। डन। इतना इजी था। डन। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। बेटा अटेम्प्ट करें। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 5 लाख दे रखा है। इक्विटी कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म लोन, ये 3 चीजें आपको दे रखी हैं, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का इशारा कर रही हैं। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट भी दे रखे हैं आपको। इतने पोर्शन से करेंगे तो वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। यू नीड टू फाइंड आउट नेट सेल फ्रॉम दीज टूल्स। ठीक है ना? लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दैट। बेटा बच्चों इस क्वेश्चन में आप वर्किंग कैपिटल तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में थोड़ी सी आपको मतलब सेल्स निकालने में दिक्कत होगी। अब मैं चेक करता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट इज व्हाट? 25% ऑफ सीओजीएस। सीओजीएस को मैं क्या कहते हैं? ऑफ को हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, और साफ साफ 5 लाख दे रखा है आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट, तो 5 लाख लिख दिया, 25 इंटू 100 लिख दिया, इंटू सीओजीएस कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, 4 इधर उधर चला गया, तो 20 लाख की आपकी सीओजीएस हो गई। कितने की हो गई? सीओजीएस। और सेल का फॉर्मूला क्या होता है? सेल इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस जीपी। 5 लाख प्लस 20 लाख विल गिव यू व्हाट? 25 लाख। इजी है ना? नाउ व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? इन तीनों को प्लस करो, 10 लाख, 2 लाख और ये हो गए 15 लाख हो गया। 15 लाख में से 10 लाख माइनस करोगे तो कितना आ गया? 5 लाख। आपकी वर्किंग कैपिटल इज व्हाट? 5 लाख। कैसे आई? आपको बात समझ में आ गई ना? 5 लाख। ठीक है, और आप दूर से देख के बता सकते हो कि आंसर कितना है इसका? 5। नेट सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, दैट इज 25 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। आंसर इज 5 times. Now we attempt the another question, that is fixed asset turnover ratio. That is net sale upon net fixed asset. नेट फिक्स्ड एसेट क्या होता है? फिक्स्ड एसेट में से डेप्रिसिएशन
माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। डन। चलो बेटा इस क्वेश्चंस करें इसका, लेट्स सी। बच्चों ये क्वेश्चन है बहुत इजी सा। फिक्स एसेट दे रखा है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन दे रखा है, आपको दो तरीके की सेल दे रखी है और आपको आंसर निकालना है, तो बहुत ज़्यादा ही इजी है ये। फिक्स एसेट में से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो यू विल गेट नेट फिक्स एसेट। नेट फिक्स एसेट का आंसर कितना आया? दैट इज 7 लाख माइनस 1 लाख, यू गेट 6 लाख। और नेट सेल का आंसर क्या होगा? क्रेडिट प्लस कैश, क्रेडिट प्लस कैश। क्रेडिट कितने की है? 17 लाख की। कैश कितने की है? 1 लाख की। दूर से देख के ये आंसर 3 टाइम्स लग रहा है मेरे को, लेट्स सी। 18 लाख फॉर्मूले में पुट किया, 18 लाख नेट सेल है, डिवाइडेड बाय नेट फिक्स एसेट जो कि 6 लैक्स है। द आंसर इज 3 टाइम्स। ठीक है बच्चों, इस वाले क्वेश्चन से आप नेट फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो निकालें। कैपिटल एम्प्लॉयड और वर्किंग कैपिटल से नॉन करंट एसेट आ जाएंगे। नॉन करंट एसेट का दूसरा नाम फिक्स एसेट होता है, ध्यान रखिएगा। सीओजीएस और ग्रॉस प्रॉफिट से नेट सेल आ जाएगी आपकी, ठीक है। टू टाइम्स आएगा। 50 डिवाइडेड बाय 25 ना। स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज, किस तरीके से करेंगे हम इसको। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड होता है बेटा, माइनस नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट का दूसरा नाम क्या होता है? फिक्स्ड एसेट। क्या होता है? फिक्स्ड एसेट। वर्किंग कैपिटल कितना है आपका? 5 लाख का। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का है आपका? 30 लाख का। नॉन करेंट एसेट कितने का हो जाएगा? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 25 लाख का आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा इतने ही, ठीक है। नाउ एक सेकेंड देखिए, तो मैं छू भी नहीं रहा हूँ, देखो कहाँ जा रही है, देखो बिल्कुल छू नहीं रहा मैं इसको। हवा में मेरा पेन, देखो हवा में मेरा पेन। मेरे से मंडे नहीं इसकी ने पाई क्या करा रहे हैं? दबा दबा बोर्ड का पता चला है ने बोल रहा था बोलना शीशी क्या है शीशी और मुझे बोल से एक दिन पहले पता चली कि बोर्ड का पेपर था। कहाँ डालेंगे? सब प्राइम मिनिस्टर पर नोट ऑफ साइंस में तो अपना देखो साइंस में नहीं दिक्कत देगा। चैप्टर 2 में क्या लेंगे दिक्कत देगा यार ये। फर्स्ट प्लेट में था ये चैप्टर ही फर्स्ट प्लेट क्या वो लेंगे बाद में बच गया था। अब पहला अरे बाद में आधा फिल्म खत्म हो गया था, ये तो था लेकिन इसके बाद ही तो वो चैप्टर चलिए छोटे वाले फिल्म होता है चाहे टेंशन को कर दिया कुत्ते वाला असर कर रहे थे उसमें कुत्ते वाला वो जीएसटी कार्ड में था, मुझे कह रहा था उसके दाम में पहला 30 पड़ गए ऑनलाइन दे सकते हैं प्राइस क्या फॉर्मूला इसका? असेट टर्नओवर रेशियो का जो दूसरा नाम होता है वो होता है कैपिटल टर्नओवर, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। तो यानी जैसा नेम सजेस्ट है इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड का ही ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसमें असेट टर्नओवर रेशियो या कैपिटल एम्प्लॉयड
टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट सेल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड यू नो नेट सेल है तो आपको आपके कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड के कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। नाउ इफ यू लुक टू द क्वेश्चन, बेटा ये शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड को हम दूसरा नाम देते हैं इक्विटी। इक्विटी क्या होती है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस प्लस शेयर कैपिटल प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी विल गिव मी व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ वी लुक टू द क्वेश्चन, शेयर होल्डर रिजर्व एंड सरप्लस मेरा कितने का दे रखा है, 10 लाख का। भले ये पूरा दे रखा है आपको 10 लाख का। नॉन करेंट लायबिलिटी कितने की दे रखी है आपको, 20 लाख की। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की आ गई बेटा, 30 लाख की। बहुत ईजी था। दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट का क्वेश्चन ईजी है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन COGS, और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दे रखी है आपको कितने की, 20% की, 20 लाख की। यहाँ पे 20 लिखा, परसेंट का साइन हटाया, 100 आया, ऑन का साइड हटाया, मल्टीप्लाई आया, COGS को COGS लिख दिया। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये 1/5 हो गया, ये 5 उधर चला जाएगा तो COGS इज इक्वल टू 5 इंटू 20 लाख विच इज 1 करोड़। कितनी, 1 करोड़, ठीक है। नाउ इफ यू लुक टू द क्वेश्चन, नेट सेल कितनी होगी हमारी, COGS कितने की है, 1 करोड़ की, 7 टाइम 0, और ग्रॉस प्रॉफिट कितने की है, 20 लाख की। तो 1 करोड़ 20 लाख की आपकी नेट सेल है। फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख, आंसर इज 4 टाइम्स, आंसर इज 4 टाइम्स। कल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज चालू होंगे। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सी वी कैन डू और नॉट। क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ सा रहेगा, थोड़ा सा, लेट्स सी, ठीक है बेटा। अब स्क्रीन पे देखते हैं बेटा। सबसे पहले मैं वर्किंग कैपिटल निकाल लेता हूँ। क्यों निकाल लेता हूँ, चेक करते हैं, ऐसे मन कर रहा है, चेक करके देखते हैं। क्योंकि करंट एसेट करंट लायबिलिटी दी है, एक बार यूज करके देख लेते हैं बेटा। 11 लाख में से 8,50,000 माइनस करें तो आई विल गेट व्हाट, 2,50,000। फिर मेरा नॉन करंट एसेट निकालने का मन हो गया। व्हाट इज नॉन करंट एसेट भैया, कि भैया जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं और जितने भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं इनको जोड़ देते तो आपके नॉन करंट एसेट आते हैं। इसको फिक्स एसेट भी बोल सकते हो आप अपनी भाषा में। तो 30 लाख प्लस 2.5 लाख, ठीक है। बट ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है तो इससे हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि हमें नेट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, नेट। 5 लाख माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना आया, 27,50,000। मैंने फॉर्मूला पुट किया, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट। बहुत बढ़िया। नॉन करंट एसेट कितने मेरे पास, 27,50,000 के। बहुत बढ़िया। वर्किंग कैपिटल कितने का है मेरे पास, 2.5 लाख का। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। करंट एम्प्लॉयड आ गया मेरे पास, बहुत ही बढ़िया। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो गया 27,50,000 प्लस इधर की तरफ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2.5 लाख। आंसर इज 30 लाख। और मुझे नेट सेल तो निकाल के दे ही रखी है, तो नेट सेल दे रखी 50 लाख की, डिवाइड बाय 30 लाख, आंसर इज 1.67। ओके बच्चों, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब एक ही रेशियो रह चुका है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, उसमें थोड़े से ज़्यादा रेशियोज हैं, उसको हम करेंगे दो पार्ट्स में। थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।